जय हिंद, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो गाइस, ये क्लास सुपर साइंस की 50 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आपको सभी को इस क्लास को ज्वाइन करना है और जो है आपको क्या करना है, इसका रिवीजन जरूर करना है। ठीक है गाइस, इन क्वेश्चनों को आप लोग जो लगाते हैं तो आप लोग इन क्वेश्चनों का रिवीजन जरूर करिएगा। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिएगा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और यह सेशन आपके लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण होगा गाइस, और आप लोग को पूरा देखना है। अगर स्टार्टिंग से आए हैं तो पूरा सेशन को सीख कर ही जाइएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तता मतलब किसके कारण होता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो निकिल या फिर आपका पारा, कैडमियम या फिर सीसा। तो ये कैडमियम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए चलते हैं, हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं पुराने क्वेश्चन, और जो है यहाँ पर आपको एक दो मिलते जाते हैं। देखिए, जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाता व्यवधि हुई थी। उस मछली को खाने से जो संक्रमण हुआ था, शीशे द्वारा, निकेल द्वारा या कैडमियम द्वारा या फिर आपका पारा द्वारा। ठीक है, तो पारा द्वारा मतलब पारा द्वारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, जिन्होंने सी जो है आंसर किया है वो बिल्कुल सही है। और आपको सोचना है कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और कितना मार्क्स आपके आ रहे हैं। देखिए, छिलने हैंड पंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखने सभी रोग में से कौन सा संभवतः होता है, सिवाय एक को छोड़ के। मतलब तीन जो है, तीन रोग हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता है। तो कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। टाइफाइड, हैजा या फिर आपका कामला या फिर आपका होगा फ्लूओरिसिस। तो क्या होगा? राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, जो डी है नहीं हो सकता, बाकी सभी रोग जो है इससे हो सकते। किससे? दूषित हैंडपंप के पानी पीने से। देखिए, चलते गाइस आगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर कि डाउन सिंड्रोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो डाउन सिंड्रोम के संबंध में कौन सा सही नहीं है, देखिएगा। प्रभावित व्यक्ति में समयपूर्ण व्यव वृद्धि। सेकेंड है आपका, यह एक आनुवंशिक विकार है। प्रभावित व्यक्ति में मानसिक मंद होता है, या फिर आपका प्रभावित व्यक्ति में खुले मुख के साथ खाती का युक्त चिन्ह होती है। देखिए, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए कर रखा है वो बिल्कुल सही होने वाला है। क्या होगा आपका कि प्रभावित व्यक्ति में समय पूर्व क्या होती है, व्यव वृद्धि होती है। ठीक है ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ए करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं गाइस नेक्स्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि मिनीमाता जो रोग होता है वह किसकी कमी के कारण होता है, निकेल या फिर आपका होगा बोरॉन, आर्सेनिक या फिर पारा। तो ये तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर डी मरकरी के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह मरकरी के कारण होता है। चलेगा, तो डी वाले बिल्कुल सही होने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है कि मिनीमाता व्यवधि का, चलिए मिनीमाता रोग ये तो आपको पता है। ठीक है, अभी मैंने किया है आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि शरीर में निर्जलीकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस एक कमी की हो सकती है, मतलब किसके कारण ये हो सकती है। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, आरबीसी या फिर आपका डब्ल्यूबीसी। तो राइट आंसर क्या होगा? सोडियम क्लोराइड के कारण होगा। ठीक है ना, निर्जलीकरण जो होता है वह सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। देखिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। तो किसके कारण होती है थकावट महसूस? पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड। बिल्कुल लैक्टिक एसिड आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है, जो आप दौड़ते हैं और फिर आपके जो पीछे में जो मांस देखिए जमा हो जाता है, उसमें तो लैक्टिक अम्ल के कारण वह जमा होता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। अब देखिए, चलिए सेशन समझ में आए तो लाइक भी जरूर करना है। ठीक है गैस, अगर समझ में आए, आपको पसंद आता हो तो लाइक कर दिया और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। देखिए, मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमाव हो जाने के कारण होती है? पायरुविक अम्ल के या फिर आपका लैक्टिक अम्ल के। तो ये लैक्टिक अम्ल अभी हमने बता दिया है आपको। देखिए आगे चलते हैं। पारे में नाइट्रेट से संदूषित जल के
उपभोग से निम्नलिखित में से कौन से रोग होते हैं? पहला ऑप्शन है आपके लिए ऑस्टियोपोरोसिस, सेकेंड है आपका मिनी माता रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर आपका जो होने वाला है ऑस्टियोपोरोसिस और मिनी माता रोग। तो जो सी किया है मिनी माता रोग और ब्लू बेबी रोग बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो जिन्होंने सी कर रखा है वो बिल्कुल सही होने वाला है। देखिए आगे चलते हैं कि पानी में निम्नलिखित में से एक की अधिक मात्रा के उपस्थिति में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। तो सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट्स या फिर आपका नाइट्रेट्स। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल नाइट्रेट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? अगर आपने डी प्रयास किया है तो बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर किया है। चलते हैं आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी को ध्यान देना है। क्या है क्वेश्चन? आपसे पूछा गया है कि बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। यह पानी के बुलबुलों के कारण होता है। रोगग्रस्त शिशु पर उपचार क्या है? चर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुलों में होता है, या फिर आपका होगा इस रोग को पानी के बुलबुलों में से ठीक किया जा सकता है। तो क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर अगर आपने चलिए ऑप्शन नंबर अगर क्या किया है, ऑप्शन नंबर अगर आपका ए है तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्या होगा? रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि रक्त में निम्नलिखित अधिकता में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? डी सही है, नाइट्रेट, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। मिनी माता रोग, तो देखिए कैडमियम पारा, सीसा, जस्ता पारा, अभी मैंने आपको बताया। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? निम्न रक्तचाप, वृक्क क्षति तथा पेशीय लकवा, रक्तताल्पता, या फिर आपका होगा जोड़ों में चलिए मैं करेक्ट आंसर ही बता देता हूँ पहले तो मैं आपको। ये जो लकवा वाला आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्या होगा? बी अगर आपने प्रेस किया है बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए अगला देखिएगा क्या है कि आपका सिलिकोसिस एक है। तो ये सिलिकोसिस क्या है? यकृत संबंधित बीमारी, गुर्दा संबंधित बीमारी, फेफड़े संबंधित बीमारी, या फिर आपका व्यवस्थित तंत्रिका संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी करेक्ट है कि फेफड़े संबंधित यह क्या है? बीमारी है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे चलते हैं कि आपका नॉक नी संरक्षण उत्पन्न होता है शीशे के प्रदूषण के द्वारा, पारे के प्रदूषण के द्वारा, या फिर आपका संख्या के प्रदूषण के द्वारा, या फिर आपका फ्लोराइड्स के प्रदूषण द्वारा। तो ये बिल्कुल आपका सही है कि फ्लोराइड्स के प्रदूषण के द्वारा यह रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये पूछा आपसे कि शरीर में जोड़ों में गाठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल होगा, यूरिक, या फिर आपका होगा कोलेस्ट्रॉल के कारण। तो ये क्या होगा आपका? चलिए किसके जमाव के कारण होता है? ये तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है, ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है? दांतों का दुर्बरण, या फिर आपका दांतों का क्षय, अवस्थियों का भनक, या फिर आपका जोड़ों का अकड़न, जोड़ों में अकड़न। चलिए दांतों का क्षरण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा आपका? फ्लोराइड से जो रोग होता है किसकी कमी के कारण होता है? तो दांतों की, उसके कारण क्या होती है? दांतों की क्षय हो जाती है, दांतों में कमी होती है। भारतवर्ष में कुछ भागों में भूगर्भीय जल के उपभोग से दांत जो होते हैं कमजोर और अस्थि क्षति रोग उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस रोग के लिए उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी है? क्लोराइड्स आयन्स होगा, या फिर फ्लोराइड्स होगा, ऑक्साइड आयन्स होगा, कार्बोनेट आयन्स होगा। तो आपका फ्लोराइड्स आयन्स इसका सही आंसर है, ठीक है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखिएगा
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सुम्मिलित नहीं है? इटाईआईटी कैडमिनियम, मिनीमाता मरकरी, हाथी पाँव नाइट्रेट या फिर आपका ब्लैकफुट आर्सेनिक। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो आपका हाथी पाँव नाइट्रेट, इसका संबंध यहाँ पर नहीं है, मतलब ये गलत है। कमेंट्स बॉक्स में आपको यही कमेंट्स करना है कि हाथी पाँव रोग जो होता है किससे होता है, ठीक है ना। चलिए, आयोडीन की कमी से कौन सा घेंगा रोग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चलिए, जिसे क्या कहते हैं आपको पता है, देखिएगा। नेक्स्ट क्या आपका आयोडीन युक्त नमक उपयोग होता है क्योंकि रोगों के लिए प्रतिरोधक वृद्धि करता है, पाचन बढ़ाता है, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, या उपरोक्त सभी। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या होगा? ये थायराइड ग्रंथि का क्या करता है? नियंत्रित करता है, जिसे आप लोग ग्वाइटर रोग कहते हैं, ठीक है ना। झींगा रोग को ग्वाइटर रोग भी करता है। देखिए आगे चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है। कर्क रेखा नहीं, कर्क रोग, ठीक है ना, जिसे हम लोग कैंसर रोग कहते हैं, ठीक है। कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है। अल्कोहल, तंबाकू, आयनी विकिरण या फिर आपका परासरण किरणें। राइट आंसर क्या होगा आपका? आयनिक विकिरण, इसका बिल्कुल सही है। क्या होगा? आयनिक विकिरण। अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलते हैं आगे अब हम। देखिए क्या बोला है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प अथवा बिना फ्लोराइड्स वाले पेयजल के दीर्घकालीन उपभोग का मुख्य प्रभाव है? नाखून का अपरदन, दांतों का गुहिका, हड्डियों की विकृति, दांतों का चितिरदार होना। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि दांतों का चितिरदार होना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक तत्व या आयन है जो अल्प मात्रा में स्वास्थ्य देने के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने पर दांतों का क्या है कर्बूरण बनाता है? क्लोराइड, लोहा, फ्लोराइड या फिर आपका पोटेशियम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है गाइस। क्या होगा? फ्लोराइड्स इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर, अगर आपने सी प्रेस किया है तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? कालरा, मलेरिया, जॉइंडिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। मलेरिया, पायरिया, पेचिस, काला ज्वार, चलिए सोने की बीमारी, ये प्रोटोजोआ से होने वाली क्या है? रोग है। आगे देखते हैं। मलेरिया, डेंगू निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ठीक है, मच्छर के काटने से तो होता है, ठीक है ना। किसके कारण होता है? मच्छर प्रजाति के काटने से होता है। चलिए आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है कवक के द्वारा, बीजीय पादप से, जीवाणु से या फिर आपका मांस से? क्या आंसर होगा? अगर आपने आंसर किया है बीजीय पादप से तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्या होगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा आगे देखते हैं कि शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? शरीर की किस स्थिति को कैंसर कहा जाता है? चलिए, जहरीले रसायनों का शरीर के किसी भी भाग का एकत्र होना, तो अंतिम मृत्यु हो जाना, स्वस्थ कोशिकाओं का बनना बंद होना जिससे क्रमशः मृत्यु हो जाती है, कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुत जो है आपका गुच्छा बन जाना। हाँ बिल्कुल ये सही है, ठीक है ना आपका, कि शरीर में क्या हो जाती है? कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है जिससे कैंसर रोग होता है। देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर कि अपेक्षाकृत वृद्ध लोगों में कर्क रोग अधिक आम होता है, क्यों? ये क्यों होता है? तो देखिएगा, अवस्था के साथ साथ कुछ हार्मोन्स की पूर्ति घट जाती है, उनके रोधक्षम तंत्र अवभ्रष्ट हो जाए होते हैं,
देखिए उनके शरीर में बदलते वातावरण के साथ सामान्य नहीं हो पाता है। ये ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी ध्यान दीजिएगा कि उनमें अधिक मात्रा में उत्परिवर्तन संचित हो जाता है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि उनके शरीर उनमें अधिक मात्रा में उत्परिवर्तन संचित हो जाता है। देखिएगा आगे देखते हैं क्या है कि आपका प्लास्टोमीडियम परजीवी की वाहक है, मच्छर, टीक, मक्खी या फिर आपका जुए। क्या आंसर होगा आपका, तो आपको इसका आंसर जो है बताना है। मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया के प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, फेफड़े, हृदय, गुर्दा या फिर आपका प्लीहा। तो जो है आपको मलेरिया को प्रभावित करता क्या है आपका, प्लीहा, मतलब आपको तिल्ली को प्रभावित करता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने यह खोजा कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से प्राप्त होता है। तो किसने खोजा था, डार्विन, हेकल, मेंडल या फिर आपका रॉस। तो बिल्कुल आपका रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। किसने खोजा था, रोनाल्ड रॉस। अगर आपका आंसर आया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा आपसे पूछा गया कि कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग में लाया जाता है पादप के छाल से मिलता है, ठीक है ना। ये आपने बेसिक क्वेश्चन है, आपने बहुत पहले भी पढ़ रखा है। देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है आपका कि भारत में मलेरिया में 65 रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी होता है, पी पाईवैक्स या फिर आपका मेलेरी या फिर आपका होगा, चलिए पी फाल्सीपेराम या फिर आपका होगा ओवेल। क्या आंसर होगा गाइस, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना, वाईवैक्स इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्या बोला है आपसे, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य जो है नहीं है, सत्य नहीं है। तो यह मच्छरों द्वारा फैलता है, ये तो सही है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होता है, बिल्कुल सही है। आपके घरों में नालियाँ होगी ना, तो दलदली क्षेत्र है ना, उसमें फैलता है। इसके इलाज में क्लोरोक्वीन का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सारे क्या है आपके सही है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, किसके द्वारा होती है, शरीर के कैल्शियम की कमी के कारण, ये तो गलत है। विटामिन की एक ही कमी के कारण, ये भी गलत है। रक्तचाप के बढ़ने के कारण, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी ही बचता है कि ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीवाणु से होती है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो गाइस आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं, और ये सुपर 50 क्लास आपकी लाइफ चेंज करेंगे अगर आपने डेली ले लिया है तो क्लास, ठीक है ना। तो चलेगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। फिर हमारा सेशन आएगा आपका, और ये पर डे एक ही सेशन एक ही बार अपलोड होता है, तो आप लोग ज़रूर से देखा करें। अगर सेशन समझ में आता है तो अपना रिव्यू ज़रूर प्रदान करें। जो भी स्टूडेंट देखता है ना गाइस, तो अपना रिव्यू जरूर दे कि क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आ रहा है सेशन आपको, और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि एटलीस्ट जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, जिनके पास अमाउंट नहीं रहता, जो फ्री में जो पढ़ नहीं सकता, उसको फ्री में समाधान स्टडी उनका जो है हेल्प कर रहा है, उन्हें फ्री में पढ़ा रहा है। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम।